नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त योगी। हम सुनाने वाले हैं पथ पर प्रगति की कहानी। उत्तरी भारत का एक शहर श्रावस्ती, वह शहर भगवान बुद्ध के लिए एक महान संसाधन केंद्र था। बहुत से लोग वहां ध्यान के लिए रुकते थे और धर्म पर व्याख्यान सुनते थे। इन व्याख्यानों को सुनने के बाद एक युवक रोज शाम को धार्मिक चर्चा के लिए आता था। यह क्रम वर्षों से चल रहा था। वे नियमित रूप से बुद्ध के प्रवचन सुनते थे, लेकिन उन्होंने इसे कभी अपने जीवन में नहीं उतारा। कुछ वर्षों के बाद एक बार यह युवक व्याख्यान के लिए सब लोगों से पहले आया। तब बुद्ध अकेले बैठे थे। फिर वह बुद्ध से मिला और बोला, गुरुवर्य, एक सवाल मुझे लगातार परेशान कर रहा है और मेरे मन में संदेह पैदा कर रहा है। तब भगवान बुद्ध बोले कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए किसी भी प्रकार का संशय व्यर्थ है, उसे दूर करें। आपके पास क्या सवाल है? गुरुवर्य, मैं आपके व्याख्यान में कई वर्षों से आ रहा हूं। मैं देखता हूं कि हमारे आसपास अनेक साधु, भिक्षुणियां और बड़ी संख्या में सामान्य सांसारिक स्त्री पुरुष आते हैं। मैं उन्हें सालों से देख रहा हूं। कुछ साधक ने इस रास्ते पर बहुत प्रगति की है। मैं स्वयं देखता हूं कि उनमें से कुछ को निर्वाण की भी अनुभूति हुई होगी। हालांकि कुछ लोगों को निर्वाण का एहसास नहीं हुआ है, लेकिन उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। और गुरुवर्य, साथ ही मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूं जो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। मैं उनमें शामिल हूं। इनमें से कुछ तो काफी जर्जर नजर आ रहे हैं। उनमें कुछ भी नहीं बदला है या बदलाव के कोई संकेत नहीं है। गुरुवर्य, ऐसा क्यों हो रहा है? आप जैसे शक्तिशाली, निर्वाण साक्षात्कारी दयालु संत को उन्हें मुक्त करने के लिए अपनी शक्ति और करुणा का उपयोग क्यों नहीं करते? महापुरुष भगवान बुद्ध मुस्कुराए और युवक से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? आपका मूल गांव कौन सा है? गुरुवर्य, मैं इस कौशल साम्राज्य की राजधानी श्रावस्ती में रहता हूं, युवक बोला। परंतु देखने से हमें यह नहीं लगता कि तुम इस क्षेत्र के निवासी हो, तो तुम मूल रूप से कहां के हो? भगवान बुद्ध ने युवक को पूछा। गुरुवर्य, मैं मूल रूप से मगध देश की राजधानी राजगिरी का रहने वाला हूं। तो क्या तुमने राजगिरी से नाता तोड़ लिया है? नहीं गुरुवर्य, मेरे कई रिश्तेदार हैं वहां। मेरे दोस्त और परिवार वाले वहां हैं और मेरा बिजनेस भी वहीं है। तो निश्चित रूप से अक्सर श्रावस्ती से राजगिरी जाते होंगे। हाँ गुरुवर्य, साल में कई बार राजगिरी जाता हूं और श्रावस्ती को लौटता हूं। कई बार एक ही रास्ते से जाकर आपको इस रास्ते का सब ज्ञान होगा और आप यहां से राजगिरी का रास्ता अच्छी तरह जानते होंगे। हाँ गुरुवर्य, मैं अगर अपनी आंखें बंद करके भी इस मार्ग से जाऊंगा तो पूरा मार्ग बता सकता हूं, क्योंकि मैं इस रास्ते से बहुत बार गुजरा हूं। सभी करीबी दोस्त और रिश्तेदार जानते हैं कि मुझे राजगिरी की सड़क का पूरा ज्ञान है। तब भगवान बुद्ध बोले कि जब ये लोग राजगिरी जाना चाहते हैं तो वे आपसे इस मार्ग के बारे में पूछते हैं। क्या तुम उनसे उस मार्ग के बारे में बातें छिपाते हो? क्यों साफ साफ रास्ता बताते हैं ताकि वे समझ सकें? क्या यह संभव है गुरुवर्या? मैं उसे स्पष्ट रूप से समझाता हूं कि पूर्व की ओर चलना शुरू किया और गया पहुंचने के लिए आगे बढ़े, और यह भी कि आप बहुत ही सरल और समझने योग्य शब्दों में राजगिरी जाएंगे। मैं उन्हें स्पष्ट और सरल तरीके से मुझे जो कुछ पता है वो सब सच बताता हूं। तो बताने के बाद सब लोग राजगिरी बहुत आसानी से पहुंचते होंगे। भगवान बुद्ध बोले, गुरुवर्य, कहना थोड़ा कठिन है। जो लोग आदि से अंत तक इस मार्ग का अनुसरण करते हैं, जैसा कि मैंने उन्हें बताया है, वे राजगिरी तक पहुंच सकते हैं। यही मैं आपको बताना चाहता हूं युवा सज्जन। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं क्योंकि मैं यहां से निर्वाण को गया हूं। मैं मार्ग को भली भांति जानता हूं। मुझसे पूछा जाता है कि निर्वाण और मुक्ति तक पहुंचने का मार्ग क्या है, तो उनसे क्या छुपाना है। मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कहता हूं, यही तरीका है। अगर कोई सिर्फ अपना सिर हिलाता है और कहता है, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही फायदेमंद तरीका, बहुत बढ़िया तरीका, लेकिन मैं उस पर एक कदम भी नहीं चलूंगा, इस पर चलने में परेशानी नहीं होगी, तो ऐसे लोग इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मैं इस अंतिम लक्ष्य तक किसी को अपने कंधों पर नहीं ले जा सकता। कोई किसी को अपने कंधों पर उठाकर अंतिम लक्ष्य तक नहीं ले जा सकता। बड़े प्रेम और करुणा से कोई कह सकता है, हाँ यही मार्ग है, और इस प्रकार मैं इस पथ पर चला। आप भी इस पथ पर चलिए, इसका पालन करें और आप निश्चित रूप से अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। प्रत्येक मनुष्य को इस मार्ग पर स्वयं चलना चाहिए, एक कदम उठाना चाहिए। जो लोग इस रास्ते पर एक कदम बढ़ाते हैं वे अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब होते हैं। जो लोग इस रास्ते पर 100 कदम आगे बढ़ते हैं वे लक्ष्य के 100 कदम करीब होते हैं। जो इस पूरे रास्ते पर चलते हैं वे अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं।
सबसे अहम बात यह है कि इस रास्ते पर आपको खुद चलना होगा। आपको किसी की कृपा नहीं मिल सकती। भगवान बुद्ध बोले, पीड़ा का स्रोत हमारे भीतर है, सबके भीतर है। जब हमें अपने बारे में सच्चा ज्ञान हो जाता है तो दुखों की समस्या का समाधान भी हमारी दृष्टि में आ जाता है। इसलिए सभी आर्षि मुनि हमें स्वयं को समझने की सलाह देते हैं। वास्तविकता यह है कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप को समझने से शुरुआत करनी चाहिए, जिसके बिना हम कभी भी अपनी या दूसरों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। लेकिन वास्तव में हम अपने बारे में कितना जानते हैं? हम में से प्रत्येक अपने स्वयं के महत्व, अपनी विशिष्टता के प्रति आश्वस्त है, लेकिन यह आत्मज्ञान सतही है। आप वास्तव में अपने आप को बिल्कुल नहीं जानते हैं। भगवान बुद्ध ने अपनी प्रकृति का अध्ययन करके मानव अस्तित्व की खोज की। सभी पूर्वाभ्यासों को छोड़कर उन्होंने आत्म अनुसंधान किया। अपने भीतर के सत्य को खोजो। तब उन्होंने महसूस किया कि हर कोई भौतिक है। जीव 5 भागों से बना है, उनमें से 4 मानसिक और 1 भौतिक पदार्थ रूप हैं। पहले हम भौतिक पक्ष से शुरू करते हैं। यह हमारा एक बहुत ही स्वाभाविक और मूर्त हिस्सा है। यह किसी भी इंद्रिय अंगों को त्वरित धारणा प्रदान करता है। सुख के पद के अंतिम लक्ष्य की ओर खुद को ही उस पथ पर चलना होगा। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।